भारत की महान एक तो फादर ऑफ नेशंस कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों सादगी के प्रतीक थे। दोनों व्यक्ति सादगी के प्रतीक थे और दोनों का यदि आप पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे, पूरा उनके बारे में पूरी ऑटोबायोग्राफी देखें, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दोनों लोग वास्तव में एक महानता जो होती है, महान ऐसे कहा जाए तो वास्तव में दोनों व्यक्ति बहुत महान थे। सादगी के प्रतीक थे, देश के प्रति बहुत गहरी निष्ठा और ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री होते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कभी ऐसा नहीं कि जैसे आज वर्तमान के प्रधानमंत्री जी आराम से फ़िरका परस्ती में 3-3 हेलीकॉप्टर आर्मी के यूज़ कर रहे हैं या अपने लिए स्पेशल एक एरोप्लेन बनवा लिया जिससे घूमेंगे दुनिया में या जो स्पेशल चलेंगे। वो आर्थिक स्थिति भारत की आर्थिक आर्थिक व्यवस्था उस समय क्या थी, क्या रही होगी, फिर भी वो भारत के मतलब उनको बहुत चिंता थी अपने देश को लेकर, अपनी जनता को लेकर और अपने लिए यदि उन्होंने सरकारी कोष से कुछ खर्च भी कर लिया या अपने निजी उसमें कार्य में तो उसका उन्होंने वहन किया। ऐसा नहीं है कि पता लगा वो उन्होंने उसको घोट लिया हो या ब्लैक उसमें रखा हो, एकदम नीट एंड क्लीन। तो ऐसे लोग, ऐसे नेताओं की, ऐसी महान विभूतियों की भारत में आज ज़रूरत है। भारतीय राजनीति जो इस समय दूषित हो चुकी है, उसमें ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता है, जैसे कि हमारे फादर ऑफ नेशंस महात्मा गांधी, बापू जिनको प्यार से बापू कहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं की आवश्यकता है। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा और सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं देखा जाए कुछ लोगों ने इस बात पर उँगली उठाई है। हाँ, दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज मेरा भी जन्मदिन है 2 अक्टूबर, रियल में मेरा जन्मदिन आज है। तो दूसरा ये है कि लोग ये बात कहते हैं कि बोलने का, वीडियो डालने का, रील डालने का, मैं कोई लोकप्रियता पब्लिसिटी के लिए नहीं डालता हूँ। ऐसा नहीं है, जहाँ पे रहता हूँ, जितने जितने लोगों के बीच में रहता हूँ, वहाँ पर यदि किसी को विश्वास ना हो तो सर्वेक्षण करके देख लीजिए। 10 में से 5-6 लोग मतलब उमेश यादव को टिक करते या नहीं करते। ऐसा अपना नेचर नहीं रहता है। समझ गए। दूसरा ये होता है कि वास्तव में जैसे मतलब बहुत लोग हमसे इस बात के लिए कई बार कहते हैं कि तुम तो यार गांधी जी, सच बता रहा हूँ, मेरा मेरा 2 अक्टूबर को जन्म भी हुआ और मुझे मेरे आदर्श आइडियल लीडर यदि देखा जाए तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री पहले के रहे हैं और अगर इधर देखा जाए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और बहुत से लोग हैं जिनके क्या क्या नाम गिनाऊँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं 2 अक्टूबर गांधी जयंती।